दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है बैंक निफ्टी के लिए। आपको पता है बैंक निफ्टी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जब अपडेट हो ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका वेटेज ही है 23%। बैंक निफ्टी में इकलौता वेटेज कितना हो, 23% हो। और उस पर्टिकुलर टाइम पर जब बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया हो, उस पर्टिकुलर टाइम पर उसके रिजल्ट खराब आ जाते हैं तो इससे खराब बात नहीं हो सकती। आपको पता है कि वीकेंड का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है मंडे ट्यूसडे को, और इस पर्टिकुलर वीकेंड पे तो बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ चुकी है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं। मैंने आपको थर्सडे को बताया था, इफ यू रिमेंबर, इन्फोसिस के रिजल्ट आए थे और उसका जो एडीआर था वो 10% भागा था। तो मैंने आपसे कहा था कि कल इन्फोसिस 3-4-5% भागेगा जो निफ्टी 50 को सपोर्ट करेगा। तो आप फ्राइडे की मार्केट को देख सकते हो जाके, क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली थी जो एक्सपेक्ट भी नहीं की गई थी। तो आप समझ लीजिए वो तो 6% का वेटेज था, यहाँ तो निफ्टी में इसका वेटेज ही 7% है और निफ्टी बैंक में 23% है। तो इसके रिजल्ट का कितना बड़ा असर पड़ेगा कि पूरे मार्केट में ये चर्चा है कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट इतने खराब क्यों आ गए, और आरबीआई से रिलेटेड आईसीआईसीआई बैंक पे जो अपडेट आ रही है वो तो और भी ज्यादा खराब है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, देखिएगा मंडे के लिए बड़ा टेस्ट होने वाला है, इनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा टेस्ट होने वाला है। क्योंकि प्रॉफिट ने तो मिस ही कर दिया है। आरबीआई ने लोन रिव्यू करके भी देखिएगा एक बहुत बड़ा कंसर्न दिया है यहाँ पे, जो बैंक के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो मंडे इनके लिए कितना अच्छा होता है या मार्केट इनसे कितना खुश होता है या नाराज होता है, अब ये तो पता ही चलेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट कैसे ले रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं तो सकता है कि थोड़ा हल्का फुल्का लेगा, कभी कभार देखते हैं तो बहुत ज्यादा ले लेता है मार्केट बैट को, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट कर जाती है। फिर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट कि आईसीआईसीआई बैंक का देखिएगा जो यहाँ पे स्लिप हुआ था, जबकि रिजल्ट आए नहीं थे तब भी स्लिप हुआ था, और वो भी एट दैट टाइम, यानी कि जब बैंक निफ्टी इतने अच्छे हाई बना रहा है, बट स्टिल देखिएगा बैंकिंग सेक्टर उतना अच्छा, बैंकिंग स्टॉक उतना अच्छा, प्राइवेट बैंक स्पेशली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हो फ्राइडे की अपडेट है कि फ्राइडे को भी देखिएगा इस पे यहाँ पे ज्यादा मजा नहीं आया था, जबकि निफ्टी बैंक ने काफी अच्छी रिकवरी ली थी। अब आप देख लो, और यहाँ पे जो देखिएगा जो बैंक है उसका जो प्रॉफिट है वो अगर आप देखेंगे क्वार्टर का, वो फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे रह गया है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे रह गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी नंबर्स में भी दिखाऊंगा, तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। मतलब इतना बड़ा सेटबैक आना ये अपने आप में बड़ी खराब बात है। और वे डाउन बाय द सर्ज इन अ प्रोविजन, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने खराब लोन बांट दिए हैं। अब खराब लोन कैसे बांट दिए हैं कि इन्होंने प्रोविजनिंग बहुत हाई कर दी है, क्योंकि इनके बैड डेब्ट्स होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो वो एसेट क्वालिटी पे इंपैक्ट करेगा। इन्होंने जो एसेट उठाई है उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है, और यही बैंक के लिए सबसे खराब बात होती है कि किसी बैंक के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेसिस पे प्रोविजन का बढ़ जाना, तभी बेटा उनका नाराज होता है। तो आप देखेंगे ट्रेडर विल बी देखिएगा लुकिंग फॉर फ्रेश डिटेल्स ऑन प्रोविजनिंग, मार्जिन, लोन ग्रोथ, मार्केट ओपन। तो आप देख सकते हैं ये चीज बहुत ही बड़ी है। ये सारी चीजें देखिएगा इंपैक्ट करेंगी, सारी की सारी चीजें। और ऑलरेडी देखिएगा जो फ्राइडे का दिन था वो अच्छा नहीं रहा था, और सैटरडे को ही रिजल्ट आए हैं, तो आपको पता है इंपैक्ट कल पड़ेगा, मतलब इंपैक्टफुल देखिएगा डे रहेगा। और बैंक ने देखिएगा 4% ड्रॉप स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी तक आप सारे रिजल्ट उठा लो, वाई ऑन वाई बेसिस पे तो ड्रॉप आपको देखने को ही नहीं मिलता है। वाई ऑन वाई बेसिस पे, वाई ऑन वाई बेसिस पे तो आप कहते हैं ना 2%, 3%, 4%, 6% आपको अप ट्रेंड ही देखने को मिलता है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कैसे रिजल्ट आए थे उसका कंपैरिजन बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज आई है, और फिर जो डिफरेंस आया है लोन में और जो डिपॉजिट पे, उसमें भी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा आया है, और जो यहाँ पे प्रोविजंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी आए हैं, इनके भी रिजल्ट आए हैं। लेकिन आपको पता है कि एक पार्टनर अगर नाराज कर देगा तो निफ्टी बैंक उससे पूरी तरीके से नाराज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बड़ा असर पड़ा है। और आप यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए, ये क्वार्टर था लास्ट और ये हो गया है, मतलब 1000 करोड़ तक के देखिएगा शॉर्टफॉल्स हुए हैं इस क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो मैंने हमेशा आपको समझाया कि रिजल्ट अगर खराब है तो सीधा स्टॉक की वैल्यू पे असर पड़ेगा।
स्टॉक की वैल्यू पे देखिएगा अपडेट है, फिर आप देख सकते हो स्टॉक की वैल्यू कितना वेटेज रखती है। तो 23% का वेटेज है निफ्टी बैंक में। आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। और अगर निफ्टी 50 में बात करोगे तो 7% का वेटेज है, तो 7% उधर और 23% इधर। तो अगर स्टॉक में 2% का भी प्रेशर आता है, 2% का भी, तो भी निफ्टी बैंक पे प्रेशर आएगा, ऑन निफ्टी 50 पे असर आएगा। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। राम राम।